हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार सिकंदर की मां ने दिल अवेज़ को इस घर से निकाल दिया और उससे कह दिया कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। जब दिल अवेज़ अपने अब्बा के घर जाती है तो वहाँ पर इसका सामना रोशनारा बेगम के साथ होता है और रोशनारा बेगम उससे कहती है कि बहुत जल्द अब आपको मैं तलाक भी दिलवाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिव्यू बनने जा रहा है। क्या रोशनारा बेगम ने दिल अवेज़ के साथ जो बात की है, इस बात में इस मकसद में वो कामयाब हो पाएगी और क्या दिल अवेज़ का हमेशा के लिए घर पर बात कर देगी? जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रोशनारा बेगम और काशान की माँ दिल अवेज़ के घर जाती हैं उसको मिलने के लिए। वो इस मकसद के लिए जाती हैं कि वहाँ पर हम जाएंगे, दिल अवेज़ को तड़पता हुआ देखेंगे तो हमें जाकर सुकून मिलेगा। जैसे वहाँ पर वो जाती है तो कुछ चेंज और होता है। सिकंदर का जो रवैया होता है या दिल अवेज़ का रवैया होता है वो आपस में मिला हुआ होता है, एक दूसरे को वो समझना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जैसे जाते हैं तो दिल अवेज़ और सिकंदर अपने कमरे में मौजूद होते हैं। सिकंदर की माँ आती है दिल अवेज़ के पास और उससे कहती है कि तुम्हारे घर वाले आए हुए हैं। जब ये दिल अवेज़ बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके माइंड में अभी भी सिर्फ और सिर्फ अक्काबी चल रही होती है। वो फ़ौरन कहती है कि क्या अक्काबी आई है? तो वहाँ पर सिकंदर की माँ उससे कहती है कि नहीं, अक्काबी तो नहीं आई, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बड़ी फुप्पो आए हैं। वहाँ पर जब सिकंदर भी मौजूद होता है, ये सारी बातें सुनता है तो सिकंदर अपनी माँ को बहाना बनाकर कहता है कि माँ जी मुझे थोड़ा सा बाहर काम है, मैं बाहर जाता हूँ। उसकी माँ ये बात समझ जाती है और उसे रोक लेती है। उससे कहती है कि नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि सिकंदर रोशनारा बेगम और उसकी फुप्पो का सामना नहीं करना चाहता। इस वजह से वो बहाना बनाकर यहाँ से जा रहा था। वहाँ पर उसकी माँ उससे कहती कि बेटा मुझे पता है कि हमारे साथ, आपके साथ और इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है हमें अब इससे दिल के साथ तस्लीम करना पड़ेगा। हमें अब एक साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से अकेले दिल अवेज़ को लेकर जाएंगे तो ये लोग क्या सोचेंगे या ये लोग नाराज़ हो जाएंगे कि अभी भी दिल अवेज़ से ये लोग नाराज़ है। इसी वजह से वो सिकंदर को साथ लेकर जाती है। सिकंदर और दिल अवेज़ एक साथ वहाँ से जाते हैं खुशी खुशी। और जब ये रोशनारा बेगम ये बात सुनती है तो उसके जो चेहरे का रंग होता है वो उड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इस मकसद के लिए आई थी। उसने इसको काशान की तस्वीरें भी इसी वजह से भेजी थी कि दिल अवेज़ के साथ वहाँ पर भी बुरा हो। लेकिन जब वो देखती है ये सब कुछ तो कुछ और ही सीन होता है। वो तो बड़ी नाराज़ हो जाती है। पहले पहले वो अपनी बेटी के गुण गाने लग जाती है। उससे कहती है कि जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या वो ये सब कुछ किसी साजिश के तहत हुआ है। वो अपनी बेटी को अभी भी बेकसूर साबित कर रही है। वो सारे बहाने इसकी सिकंदर की माँ के सामने बयान कर रही होती है। लेकिन जब सिकंदर की माँ ये बात सुनती है तो फ़ौरन उसे जवाब देती है। उससे कहती है कि भाई जो कुछ भी हुआ वो अब सब कुछ आपके सामने हुआ है, ये आपकी बेटी के साथ हुआ है, हमें इससे कोई भी ख़ास नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है इस बात की मुझे समझ नहीं आती। ये हमें आप लोगों ने दे दिए, बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि शहाब की शादी हुई है, किस औरत के साथ हुई है, वो क्या करने वाली थी, इसको अभी तक ये भी नहीं पता, ख़ास तौर पे कि इसकी माँ कौन थी। ये सारी बातें दिल अवेज़ परेशानी के साथ सुन रही होती। वो तो अंदर से डरी हुई होती है कि ऐसा ना हो कि रोशनारा बेगम ये सारी बातें खोल दे और मेरा जो घर हो वो बर्बाद हो। जब ये सारी बातें सिकंदर की माँ की रोशनारा बेगम ये बात सुनती है तो उससे फिर से एक पॉइंट मिल जाता है कि अब मेरा काम है कि जहाँ पर बात करने का मकसद, वहाँ से फ़ौरन बात करती है और ऐसा पॉइंट मारती है जो दिल अवेज़ के सीने के ऊपर जाकर लगता है। वहाँ पर सिकंदर की माँ को उससे कहती है क्या आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, या आपको इसने ऐसा कुछ नहीं बताया? बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ कि शहाब कुतुबुद्दीन के जो हवेली में एक काम करने वाली औरत थी या तवैफ़ थी, जिसके साथ शहाब कुतुबुद्दीन ने शादी की थी और ये उसकी बेटी है और उस औरत का नाम सतारा है। जब ये सारी बातें सिकंदर और सिकंदर की माँ सुनती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि इतना बड़ा हमारे साथ धोखा कैसे हुआ। बेचारी दिल अवेज़ वहाँ से रोना शुरू कर दी, क्योंकि उसके पास तो अब ऐसा कुछ था नहीं कि इन लोगों के सामने सबूत पेश करती या इन लोगों को समझाने की कोशिश करती, या हो सकता है कि इन लोगों को कहती। उसको ये भी पता है कि मैं ना
नाचने वाली की बेटी थी, इसका अब यहाँ पर बोलने का कोई मकसद भी नहीं था। ये लोग रोशनारा बेगम और ये जो काशान की माँ थी, जिन्होंने जो अपना काम करना था वो कर दिया और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। पीछे दिलवेज के ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है। सिकंदर की माँ इसके पास आती है और उससे ताने देना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिरे हुए इंसान हो सकते हो, आपका वालिद हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, अब यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। और उससे ये कहती है कि अगर तू अनपढ़ होती या जहल होती या तुम्हारे पास कोई भी तालीम ना होती तो हो सकता है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तवैफ़ वाली औरत को मैं कभी और किसी भी सूरत में दिल के साथ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वहाँ पर इस बेचारी का हाथ पकड़ती है, वो सिकंदर को भी कह देती है, सिकंदर की माँ, कि भाई इसको अभी इसी घर से निकालो। सिकंदर भी दिलवेज के ऊपर बड़ा नाराज़ होता है, उसके साथ सही तरह बात नहीं करता और वहाँ से दिलवेज का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसको हवेली से बाहर कर देती है। उससे कहती है कि भाई तुम्हारी इस घर में या इस हवेली में कोई भी जगह नहीं है, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकलो। सिकंदर तो पहले भी बहुत ज़्यादा दिलवेज के साथ नफरत करता था और जब ये सारे सबूत आए हैं दिलवेज के सिकंदर के सामने कि ये तवैफ़ की बेटी है, तो मज़ीद और भी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर चुका है। वहाँ पर सिकंदर की माँ ड्राइवर को बुलाती है, गाड़ी में दिलवेज को बिठाते हैं, दिलवेज को ड्राइवर लेकर यहाँ से चला जाता है। दिलवेज बेचारी रास्ते में बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी या जैसा उसके जहन में ख्वाब थे, वो सारे के सारे जो ख्वाब थे वो टूटना शुरू हो चुके थे। जब वहाँ पर घर जाती है, हवेली में कदम रखती है, तो आगे से रोशनारा बेगम का फ़ौरन इसके सामने सामना हो जाता है। रोशनारा बेगम उससे कहती है कि आ गई तुम, मैं तो ऐसा ही चाहती थी, या तुम अभी भी उस मकाम पे आ चुकी हो जिस मकाम पे तुम पहले थी, और बहुत जल्द मैं अब तुम्हें उससे तलाक भी दिलवा करूँगी। जब ये दिलवेज बातें सुनती है, क्योंकि दिलवेज को पता है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, वो खामोशी के साथ वहाँ से अकबी के पास चली जाती है। रोशनारा बेगम अपनी हवेली में ऊपर कमरे में चली जाती है। रोशनारा बेगम तो बड़ी खुश होती है कि जैसा वो उसने जहन में डाला हुआ था कि अगर मेरी बेटी का घर जो है वो आबाद नहीं हो सकता तो इसका भी किसी भी सूरत में मैं घर आबाद नहीं होने दूंगी, इसका घर भी मैं बर्बाद करके रखूँगी। वहाँ से दिलवेज अकबी के पास जाती है, जिस मकाम पे वो बैठी हुई थी या जिस मकाम पे वो पहले थी उसी मकाम पे चली जाती है। बहुत ज़्यादा रोती है, अकबी उसके पास आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दिलवेज कहाँ कि उसे अब पता चल चुका है कि मेरा जो घर है वो बर्बाद होने वाला है। यहाँ पर दो बंदे आ सकते हैं जो अपना मेन सीन अदा कर सकते हैं दिलवेज का घर बर्बाद करने के लिए, एक शहाब कुतुबुद्दीन और दूसरा जो है सिकंदर का वालिद। सिकंदर का वालिद भी समझा सकता है कि अपनी बेगम को कि देखो कि जो कुछ भी था या जो कुछ भी वो जिसकी भी बेटी थी वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी अब वो बहू थी और हमने उसका जो घर है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए था। लोग हमारे ऊपर बातें करेंगे। एक शहाब और सिकंदर के वालिद का जो आपस में ताल्लुक़ है या रिश्ता है, वो एक दूसरे के दोस्त भी हैं, एक दूसरे को समझने वाले भी हैं। तो इस वजह से ये जितना भी जोर लगाएं या कोशिश ये पूरी करेंगे कि इनको फिर से एक साथ किया जा सके। सिकंदर बहुत ज़्यादा अब नफ़रत करने लग चुका है दिलवेज के साथ। पहले भी वो करता था कि इसने फरिया ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि वो फरिया के साथ इंटरेस्टिंग रखना शुरू कर चुका था। लेकिन अब देखना यह है कि सिकंदर के दिल में कैसे दिलवेज की जगह बनती है। अगर दिलवेज फिर उस हवेली में वापस जाती है तो वो किस हिसाब से इन लोगों को हैंडल कर पाएगी या किस हिसाब से इन लोगों को समझा पाएगी कि इसकी इस घर में फिर से जगह बन सके और सिकंदर की माँ को इसके ऊपर तरस आ सके। सिकंदर का वालिद भी सिकंदर की माँ को पूरी कोशिश करेगा समझाने की कि भाई तू बात मान जा, जो भी हुआ है वो उससे भूल जा, जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन अब हमने इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारी मासूम है, इसको सही तरह बात करने की वो भी नहीं है, तमीज़ के साथ बात करती है, तो हमें अब इसको हर सूरत में लेकर आना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर दिलवेज वापस जाती है तो उसके बाद फिर इसके अलावा और कोई भी मौका नहीं होगा। ये पूरी कोशिश करेगी सिकंदर के दिल में जगह बनाने के लिए। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन में बताना है कि अगर दिलवेज यहाँ से वापस चली जाती है अपने घर में सिकंदर के पास, तो सिकंदर क्या फिर इससे दिल के साथ एक्सेप्ट कर पाएगा। अब शहाब कुतुबुद्दीन को कौन सा किरदार अदा करना चाहिए जिस पर दिलवेज का घर बच सके। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।